भाई थोड़ा एक बात बताओ, अभी इंटरनेट पे ना बहुत गर्म चल रहा है एल्विश भाई की और प्रिंस की जो कंट्रोवर्सी चली थी उस पे आते हैं, क्योंकि बहुत लोग देखो कमेंट हर कोई पढ़ता है क्या चलता है, जो लड़ाइयाँ आती हैं, जो रील्स देखते हैं कि भाई ये शायद फेक हो रही है। अब आपने तो वहाँ रहकर एक्सपीरियंस करिए, देखा है फर्स्ट हैंड, तो बताओ भाई कितनी गर्मी थी और किस तरह से ज़्यादा थी और किसने इनिशिएट किया था, कौन सही कौन गलत, थोड़ा बताओ भाई। गर्मा गर्मी तो बढ़िया हो रखी है, मतलब अभी भी दोनों की एक साइड से थोड़ी ज़्यादा है, एक साइड से थोड़ी ये ढील दे रखी है कि मतलब फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ जो हो रहा है सो रहा है, मजे कर रहा है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं फेक है, फेक तो नहीं है। ना फेक तो नहीं है भाई, हाँ फेक नहीं है, मतलब बहुतों ने ऐसा हुआ है कि फेक चलाई है, तो ये वाली फेक है नहीं, है तो रियल। पर शो में भी 2 बार हुई है बढ़िया, आपने देखी होगी लड़ाई। पहली वाली तो चलो तब तो मैं वोट आउट हो रखा था, बाहर था। उसके बाद जो फिनाले वाली हुई ना वो हुई एकदम, मतलब सब लोग खड़े हैं, एकदम से कुछ टॉपिक स्टार्ट हुआ, लड़ाई होगी शुरू। हम भी सारे हैरान कि मतलब लड़ाई किस बात पे होगी। फिर प्रिंस भाई ने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी वहाँ पे लड़ाई, एल्विश भाई फिर भी चुप अपने हाथ पीछे करके हंसते हंसते निकाल ली। तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी होगी इनकी। उसके बाद शो के बाहर फिर और ज़्यादा बात बढ़ी, लोकेशन वोकेशन वाली बात है। 4 तारीख का टाइम है और 3 तारीख को मैं, एल्विश भाई और कटारिया भाई हम तीनों गोवा में घूम रहे। तो प्रिंस भाई गुड़गांव में आए अपने करने ढूंढने डालने, हम गोवा में मजे मार रहे। तो मतलब ये एक साइड से थोड़ी ज्यादा थी, एक से थी नहीं। तो वहाँ क्या चल रहा था एल्विश के साथ, जैसे तू था तो क्या रिस्पॉन्स, कुछ एल्विश से कुछ डिस्कशन हुई उस टाइम? ना भाई हम पार्टी कर रहे थे, बिजी थे भाई, इतना खाली टाइम कहाँ है भाई, फिर ये सब करो। भाई शो की थोड़ी बात करते हैं ना, जब शो पे लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे तो कुछ चीजें हमको नहीं दिखाई गई हैं जो ऑडियंस के लिए ऑफ कैमरा भी कुछ हुआ था भाई, थोड़ा पर्सनल हो गए थे दोनों साइड से काफी ज्यादा। तो वो हाँ मतलब फैमिली पे मतलब काफी पर्सनल लड़ाई हो गई थी। पर्सनल लड़ाई में इंसान बोल ही देता है जब इतना सीरियस माहौल हो, पर वो चीज़ें काट दी कि अच्छा नहीं है, शो के लिए भी अच्छा नहीं दिखाना कि भाई कहाँ तक लड़ाई चल गई, तो वो सारी चीज़ें काट दी उन्होंने। और कंटेस्टेंट की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत हो रही थी सारे भाई हम तो ऐसे खड़े ही देख रहे हैं कि चल कुछ, क्योंकि वहाँ पता है हाथापाई तो खैर कोई नहीं कर रहा, इतना नेशनल टीवी है, दोनों की अपनी अपनी वो है। पर रन सर ने छुड़ाव करवाया उनका। पर कहीं से लग रहा था आपको कि ओवर हो रहा है, जैसे प्रिंस की साइड से थोड़ा ओवर हो रहा है जब एज अ कंटेस्टेंट देख रहे हाँ मतलब वो दिख रहा था कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया उन्होंने प्रिंस भाई ने, इतनी की जरूरत थी नहीं उस टाइम पे। या होता कुछ ऑफ कैमरा दोनों बात कर लेते, इतना दुनिया के सामने वो चीज़ नहीं होती। ये वाली थोड़ी लगी ओवर बस। भाई तुम्हारा बॉन्ड ज़्यादा एल्विश से दिख रहा था थ्रू आउट, क्योंकि स्टार्टिंग से उसके उसमें गए थे तो वहाँ खड़े होकर गर्मा गर्मी अंदर तुम्हारे आ रही थी जब वो लड़ाई हो रही थी। अपना स्टेट तो बताओ एक बार, तुम्हारा क्या था उस टाइम मेंटल स्टेट? भाई देखो चुनने की बात है तो ऑप्शन तो है नहीं, सेकंड थॉट तो है नहीं, हम तो भाई की के लिए। और बस अभी अब मैं क्या बोलूँ भाई इस बात में। पर इस चीज को ये जो भाई लोकेशन देना कितना ज्यादा चल गया ऑनलाइन, भाई लोग अब विश्वास ही करना बंद कर। भाई सही में हर कोई लोकेशन, हर कोई, जैसे आपने कही कोई बिकेते भी नहीं है। हाँ। हर कोई लोकेशन बांटते फिर रहे कि भाई यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ पहुंच जाओ। क्योंकि भाई रियल वाले मुद्दे देखे ना हमने, फिर उसमें बात यही है सीधी भाई, फिर पिटाई विटाई होती है सीधी। हाँ लोकेशन वाला सीन थोड़ी है वहाँ। आगे छेद छाद के गए, पर अब ज्यादा चल गया, ट्रेंड में आ गया, जिसको भी फेमस होना है ना। लोग जान पूछ के भी कर रहे हैं कुछ लोग। मैं भी जीता हूँ तो मेरे पीछे भी 1-2 लग रहे हैं भाई, वही वाली बात। तुम्हारे पीछे कौन लग रहा है? नाम भूल गया उसका, क्या था? मैं भी भूल गया अब तो, क्या नाम था भाई? मुझे सच में पता नहीं है भाई। तेरी भाई मुझे सच में ना पता। चलो इम्पोर्टेंट भी नहीं है भाई, टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। फिनाले वाले टास्क की बात करते हैं। जब वो टास्क देखा सबको मालूम पड़ गया था कि हाँ भाई जीता ही है, जब तक टाइमिंग्स नहीं भाई, टाइमिंग से पहले हमारी जीत हो गई थी। हाँ तो हरताज जो आपके साथ जो था कंटेस्टेंट, वो भी उसके तरफ से ये सुनने को मिल रहा था, वो जो बाइट आती है बाद में कि भाई केविन को क्यों दिखाया गया, भाई मैंने वो देखा। हाँ। भाई इसमें मेरे को ये समझ नहीं है, चलो मैंने देखा, सपोज देखा मैंने, क्योंकि मैंने पिछली वाली स्टेज तेरे से जल्दी करी, और अगर तू मेरे से जल्दी करता भाई तो तेरे को देखने का मौका मिलता। पहली चीज़ तो वहाँ क्लियर। और दूसरी बात, अगर भाई कोई चढ़ रहा है, मेरी देख के मैं चढ़ थोड़ी जल्दी सकता हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो तो अंदर ही है मेरे। अब वो उनको ये लग रहा है कि इसने देखा तो इसमें ताकत आ गई और इसने अलग तरह से चढ़ लिया। अब जो मेरी है कोर स्ट्रेंथ वो है ही। वो कितनों ने बोली ओवररेटेड हो रखा है, मैं तो कह रहा हूँ भाई मैं हूँ, जिसकी दिक्कत है अपने पास रखो, मैं जीत गया ओवररेटेड होके ही, बात खत्म। भाई थोड़ी दोस्ती को लेकर भी बात हो रही थी शो पे कि भाई 4-5 लोग का ग्रुप बना हुआ था आप लोग का। और योगेश थोड़ा सा लग रहा था उसको कि भाई मुझे बैक स्टैप कर दिया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना भाई। बैक स्टैप वाली चीज़ है, जैसे मेरा हरताज वाला सीन हुआ था, उसमें ये था कि सेम चीज़ हुई, जैसे मैंने उसको वोट कर दिया, पर हरताज को ये था अगर मुझे बता, एक होता है बता के करना, एक होता है पीछे से करना। तो बैक स्टेप तो हो गया, पीछे से खंजर घोपना। मैंने उसको सुबह ही बता दी कि भाई मैं ना तेरे को वोट करूँगा, ये वाला सीन है। तो मैं तो खोल के उसको मतलब खुल के वोट बोला था कि भाई वोट आएगी तो आएगी, ये वाली बात थी। बाकी भाई देखो शो के बाद हम साथ घूम रहे, गोवा जा रहे, मुंबई जा रहे हैं, घर आ रहा है, मैं उसके घर जा रहा हूँ, साथ ही रहता है वो मेरे।
तो दोस्ती तो है ही, अगर नहीं हो। हाँ दोस्ती हाँ हाँ भाई, पूरे टाइम साथ ही रहते हैं। हाँ, और शो के बाद हरताज से कैसी बन रही है? मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसको शो में बोला था बड़ा भाई है, बड़े भाई की तरह है, बात आती है, कोई नहीं, बढ़िया इज्जत है, मैं घर भी जा रखा हूँ उसके, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये था कि भाई जो शो में हुआ है ना, वो शो में छोड़ के बाहर दूसरी दुनिया में अपने अलग हो जाओ। अब कितने लोग शो में ही बैठे कि उसी दुनिया में घूम रहे कि शो शो शो। अच्छी बात है, शो बढ़िया भाई, शो ने हमें सब दिया, हम यहाँ तभी बैठे शो के चक्कर में। पर मैं वो सारी चीज भुला के फिर आगे बढ़ गया, रिलेशन जिसके साथ जो थे वो थे। हाँ और भाई गैंग लीडर की थोड़ी बात करते हैं। जैसे एल्विश तो भाई भाई है, पसंद ही आपको। बाकी जो और गैंग लीडर्स थे उनमें से उनके लिए क्या लगता है आपको, वो कैसे थे, उनका थोड़ा भाई जैसे नेहा मैम भाई बहुत बढ़िया है, मतलब इतनी बढ़िया है वो, फुल टाइम मजाक करना, मस्ती करना, हंसी मजाक में रहना, और बिल्कुल भी उनमें ईगो घमंड है ही नहीं, खुल के मतलब दिल से रहती है, तो दिल से रहती है वो। रिया मैम से थोड़ी मेरी बात कम रही थी, जैसे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई उनसे। क्यों, ऐसा क्यों? उनका ये था ना, वो अपनी गैंग में थोड़ी इन्वॉल्व रहती है। अब सबका नेचर है उनका ये कि बाहर ज़्यादा लोगों से नहीं करती, बाकी गैंग वालों से, अपनी गैंग में रहती है। अच्छा, तो उनसे फिर बात कम हुई। बाकी गौतम सर तो मेरे गैंग लीडर है, जीते वो भी मेरे साथ रोडीज, बस डबल क्रॉस कर दिया मैंने उनको। सही कर दिया। मतलब ठीक है भाई, अब शो वो भी अपना बिग बॉस जीते, हमें भी जो मौका मिला जीतने का, जीत चाहिए सबको। हाँ बाकी वो भी बढ़िया आदमी है, मतलब बस वो है, वो इतने चिल है गैंग लीडर होके। जैसे मैं गया, टास्क था एक, टिकट टू फिनाले, मग सर कुछ समझाओ तो वहाँ से कह रहे एल्विश के पास जो वो तेरे को सिखाएगा। गैंग लीडर हो गया कि वहाँ जाके सीख, जो टास्क बना, टास्क दादा के पास जाओ, वो देख कैसे टास्क बनाया, वो तेरे को समझा देंगे कैसे जीतना है। और कुर्सी पे बैठ गए और अपने ऐसे ऐसे देखना चालू कर दिया। मतलब चिल रहे भाई सुपर चिल कहते हैं ना, कि परवाह नहीं है, फर्क नहीं है, जो हो रहा है ठीक है। बाद में टास्क भी नहीं पता कौन सा होने वाला, इतना चिल ना इतना तो पता रहता है सबको। इतना तो है भाई, जब टास्क एक्सप्लेन कर देते हैं रन भाई, तो उसके बाद वो भाई समझ नहीं आता, तब भी नहीं आता समझ में। मैं तो ऐसे बौखलाया सा रहता हूँ, मेरे फेस भी देखना ऐसे फटी सी में रहता पूरे टाइम के। भाई क्या करना है, गलत ना हो जाए। तो मैं 4 बार पूछता था उनसे कि सर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फिर कहते थे हाँ भाई ऐसे ही होएगा इसमें। अच्छा, पर वो ना हेल्प भी कर देते, मतलब समझ नहीं आ रहा ना, टास्क स्टार्ट हुआ तब बता देंगे, अरे ये ऐसे करना है। भाई ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था पूरे शो में यार जिससे ना गुल्लू की बिल्कुल बनी ही नहीं और बन के ही नहीं दी? मतलब भाई बनी नहीं, थोड़ा सा वो हेट वाला, या थोड़ा हेट सा मतलब जैसे भाई मन्नू है, मन्नू से मतलब बनी ही नहीं मेरी, मतलब ना हमारी ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई इतनी कि भाई यारी दोस्ती हुई, बनी ही नहीं, पता नहीं कैसे हमारी नहीं। भाई ऑफ कैमरा कितनी इंटरेक्शन होती थी गैंग लीडर और कंटेस्टेंट के बीच? भाई गैंग लीडर के साथ ज्यादा नहीं होता, वो शूट के बाद वापस चले जाते हैं अपने होटल में, कंटेस्टेंट ही रह जाते हैं हम। उसमें भी फिर सारे गेम में घुसे रहते हैं, प्लानिंग होनी है, किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी, कौन बचेगा। तो तेरे पास कोई आया ऐसे कि भाई कुछ फेक करते हैं यार गुल्लू, किसी ने कुछ बोला है? ना भाई ऐसे कुछ नहीं है, कितनों ने वजह से लड़ाई फेक कर दी, कैमरा आती लड़ना शुरू कर दिया, शर्ट वर्ट उतार के लड़ना कर दिया। कौन थे भाई, कौन फेक कर रहे थे? भाई वो तो पता नहीं है, 2-4 दिख गए होंगे लोगों को, पता है जो कर रहे थे। तो वो अपने से हुई नहीं, फेक लड़ाई हो रही है तो उस टाइम पे हो, कैमरा हो ना हो, होगी तो होगी, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे कोई आया नहीं भाई कि मतलब ना हाँ ना भाई, मेरे पास नहीं आया कि ये वाला फेक करते हैं, नॉर्मल था जो था। कुछ लोग पर प्यार व्यार का नाटक भी कर रहे थे। नाटक तो पता नहीं, पर मतलब उनको पता होगा कि उनका था सच्चा नहीं था, शो में तो दिख रहा था, बाकी तो भाई मैं क्या बोलूँ अब। बाद में ये बात आ तो गई थी, वो कह रहे थे यार कि ये बोला गया था कि लड़की के साथ तू एंगल दिखा ले अपना, तो शो में ज्यादा चर्चे में आएगा, लव स्टोरी हिट होएगी। ऋषभ के लिए जो उसके लिए बोला गया था। अच्छा नहीं भाई बोला होगा, मेरी तो जैसे ऋषभ भाई से ना बढ़िया बॉन्डिंग है, वो बड़ा भाई की तरह ही रहते हैं मेरे साथ पूरा शो के बाहर भी, तो उनके साइड से तो शायद सच्चा था। अच्छा उन्होंने तो प्यार करा है भाई। अरे ना भाई करा, दूसरा प्यार तो नहीं कर दिया? ना भाई ये जो प्यार होता है वही वाला करा है। सही है, फिर सही है। और भाई सबसे ज्यादा बकचोद कौन सा सब में से? बकचोद में 2 आते थे, एक मैं और एक मनमीत पाजी। हाँ भाई वो पूरा पक्का नोटी सरदार, फुल बकचोद। वो तो लगता है उसकी शक्ल पे नोटी है भाई। कच्ची में घूमता था पूरे टेंट में ना, कच्ची में मनमीत अकेला घूम रहा है यहाँ वहाँ। तो ऐसे एक इंसिडेंट हो गया, वो सुबह उठा तो कच्चे में सो रखा था, तो कुछ और भी उठा पड़ा था, ठीक है। तो भाई 2 लड़कियां चली गई टेंट में, अब जैसी घुसी वो देख के वापस भाग के आ गई। अब सबने पूछा क्या हो गया, तो कहती टावर अब हमें पता नहीं टावर का चक्कर क्या चल रहा है। फिर हम गए, मनमीत पड़ा कच्चे में, तब देखा टावर क्या है। अरे भाई, और भाई ऐसे ही घूम रहा है बिना टेंशन के? हाँ टावर था, छोटा था बट सही बढ़िया था। टावर नाप दिया तुमने उसका? भाई छोटा था फिर क्या बढ़िया था। तो इसके लिए तो सही है भाई यार। ना भाई गुस्सा नहीं हुआ, बहुत भाई खतरनाक भाई। और एक और भाई इंसिडेंट बता रहे थे तुम, फनी हुआ था कोई टट्टी वट्टी का सीन? टट्टी भाई आरडी के साथ हुआ भाई, ठीक है। आरडी भाई फुल प्यार है तेरे से, तो भाई हुआ आरडी यार नया नया, उसको नहीं पता कि टेंट कहाँ पे क्या है, क्या कहाँ पे पिट बन रखे वेस्ट वाले। तो जो हमारे टेंट थे उसमें ना अंदर वॉशरूम की होती थी, तो आधे वॉशरूम के पीछे बन रखे थे गड्ढे।
तो आरडी गया अपने कपड़े बदलने, रात को 9:30 की बात है। तो हम सारे अपने बॉन फायर पे बैठे, ऐसी प्लानिंग चल रही तब भी किसको उड़ाना है। तो पीछे एकदम से किसी की आवाज़ है, ओ टट्टी में गिर गया, टट्टी में गिर गया। हम सारे उठ के भाई कौन देखे, तो आरडी टट्टी वाले गड्ढे में पड़ा। तो प्रिंस भाई की गैंग की टट्टी में था आरडी के भाई एक जोड़ी जूते खराब हो गए। पीछे एक ना बड़ी वो थी, नदी थी, उसने नदी में जूते वूते फेंक दिए, अपनी पैंट फेंक दी। गलत हुआ बेचारे साथ। अब भी मतलब स्मेल आती है उसमें थोड़ी थोड़ी पर बढ़िया लड़का है भाई, बढ़िया गाने अच्छे बना रहा है। हाँ भाई बढ़िया है भाई, बढ़िया। भाई सभी गैंग लीडर्स में सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव या सबसे ज्यादा दिमाग को भाई प्रिंस भाई खतरनाक मैनिपुलेटिव आदमी। अच्छा जी, कुछ भी पलट सकते हैं, प्यार इतना दिखा के ना फुल। जैसे टेंट में आते थे तो आए, तो मेरे से प्लानिंग कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं ये वो। मैं कहता था भाई मेरे को तीन उड़ाओगे ना। तो मैं दूसरे टेंट में गया, मैं कान लगा के पीछे लेट के सुन रहा मिट्टी में। तो वहां जाकर गुल्लू काटो वो कह यार ये तो खतरनाक आदमी है। ये सही दिमाग लगा भाई, मतलब वो भाई तगड़ा, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा लगा देते हैं। अच्छा और हम थोड़ा कम लगाया हमने। भाई, यही सही, ये है थोड़ा हो जाता है ये भाई कि क्या प्लॉटिंग चल रही है और क्या नहीं चल रही है। वैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई पूरा फेक ही होता है रोडीज, तो ना भाई ऐसा ऑर्गेनिक है, कोई फेक नहीं भाई। अब वो ये ना टास्क आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कैसे आगे जाओगे। सही बात है, पर कुछ ऐसी चीज है जो प्लान्ड होती है ऑलरेडी या कुछ? नहीं भाई कुछ भी नहीं, सिंपल भाई अनप्लैंड है सब कुछ। जो होगा एट अ टाइम उसी टाइम पता चलेगा हमें। और जो वोटिंग है भाई मतलब ट्विस्ट आते हैं उसमें, बढ़िया बढ़िया कुछ भी हो सकता है ट्विस्ट में। तो ये तो झूठ है कि पैसे से शो में चले जाओ। कितने लोग हैं कि भाई पैसे ले हो तुम, तो पैसे मेरे से कोई पूछता बंदा परसों कि भाई कितने पैसे दिए तुमने जाने में, पागल है मैं लाइन वाइन में लगा। वो कह रहा नहीं पैसे में होते। मग ठीक है अगले साल मेरा भाई है, तू पैसे में करा, कितने चाहिए तेरे को पैसा बता, तू शो करा दे उसका। कह रहा ठीक है मग देखेंगे, 1 साल रुक जा। तो भाई रियल है, फेक वेक वाली तो सारी ऐसी झूठ फैला रखी। जिनका नहीं होता ना फिर वो लोग बना देते आधे कि भाई फेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। भाई एक और ना मैं कंटेंट देख रहा था, मतलब इंस्टाग्राम पे रील ही देख रहा था। उसमें ना एक और कंटेस्टेंट था, हर्ष शायद, जो वापस आया था फिर से वोट आउट हो गया था। और उस भाई की प्रिंस भाई से भी कुछ वो हुई थी, बहसाबाजी हुई थी। फिर जब वो चले गए थे तो रील में ये दिखाया गया कि प्रिंस भाई उसके आगे तो बोल नहीं रहे, पीछे से बोल रहे थे बाकी कंटेस्टेंट को, उसके आगे तो चौड़म चाड़ी करी नहीं। तुम तो वहां पे मौजूद थे, थोड़ा बताओ उस टाइम पे क्या माहौल था? हर्ष के वोट आउट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई हर्ष के वोट आउट में मैं तो होटल में बंद था। सेकंड टाइम अच्छा सेकंड वाले में तो हाँ, सेकंड वाले में तो पता है भाई। तो सेकंड वाले में भाई ये हुआ, जैसे भाई हर्ष का गेम ये था कि वो तगड़ा गेम खेलता है, मतलब मैनिपुलेटिव ना, बढ़िया किसी की भी वोट अपने अंदर ले सकता है। मतलब सही है, मेरे उससे बढ़िया बातचीत थी भाई करके। तो पर जो प्रिंस भाई वाला सीन हुआ तो ये ऐसा था, शायद एक तो भाई इतना टाइम हो गया ना, जनवरी से पहले शूट करा है शो, 6 महीने हो गए इस बात को भी। पर वो गुस्सा हो गया था किसी बात पे कि भाई मैंने कुछ प्लानिंग करी, मेरे पे वोट कैसे आ गई उस चक्कर में। भाई एक तो ये रील भी ऐसी कट जाती है ना, हाँ भाई आधी धज्जी उड़ा देती है। जिसकी जैसी इमेज करनी है ना वैसी बना देंगे रील। हाँ भाई अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।